हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और बाज़ार के बात की शुरुआत करेंगे सीधा-सीधा चंबल फर्टिलाइज़र के साथ। और आप यहाँ पे देखोगे तो चंबल फर्टिलाइज़र में कोई दिक्कत नहीं है, अपना ट्रेड जैसा चला जा रहा था वैसा चला जा रहा है और हम अभी इसको ट्रेल किए जा रहे हैं। उसके बाद जो ट्रेड आ रहा है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड एज़ इट इज़ रहेगा। इंटरग्लोब एविएशन कुछ दिन की यहाँ पे जो दिक्कतें थी उसके बाद आज और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था यानी कि फ्राइडे, तो 2 दिन में अच्छा मूवमेंट मिला हुआ है। और ये जो मूवमेंट मिला हुआ है ये जो क्रूड में वीकनेस है यानी कि क्रूड की जो नरमी है ना उसके चलते अपने को यहाँ पे ये बेनिफिट मतलब यहाँ पे ये स्ट्रेंथ नज़र आ रही है इंटरग्लोब एविएशन में। और वेल्सपन को कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे, अपने को ये लाइन के ऊपर ट्रेड लेना था, वहाँ पे क्लोज नहीं दिया तो नो ट्रेड। और जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत बड़ी कैंडल के साथ देखो फ्राइडे को क्लोज हुआ था और आज भी वीकनेस ही थी, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है, तो ये भी वॉच लिस्ट में रहेगा पर ट्रेड नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे ट्रेड बन चुका था ऑलरेडी और अपना ट्रेड चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और नारायण हृदयालय यहाँ से वापस रिवर्सल की उम्मीद लगाई जा सकती है उम्मीद, ठीक है, क्योंकि जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चला जा रहा है। और कोटक महिंद्रा बैंक आपका यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो चुका है हिट, ठीक है, आपका यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो चुका है हिट। 2180 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे हिट हो चुका है, तो आप चाहे तो कल यहाँ से एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। तो ये सिस्टम के हिसाब से आपको कभी भी कहीं पे भी एग्जिट स्टॉप लॉस नहीं आएगा, या तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा या तो फिर बहुत ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस आपको जो गैप है ना वो कम से कम आपको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको देना पड़ रहा है यहाँ पे, पर वो तो देना पड़ेगा क्योंकि ये सिस्टम ही वैसी है। तो अभी मैं यहाँ से ये स्टॉप लॉस को हटा देता हूँ और ये चीज़ें भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे जो प्रीवियस जो यहाँ से उसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया था वहाँ से अगर वापस कोई छोटा मोटा रिवर्सल कैंडल बनेगा तो यहाँ पे हम लोग तब एंट्री यहाँ पे ढूंढेंगे निकालेंगे, तब तक हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ देखना है, ठीक है। और मुथूट फाइनेंस, तो मुथूट फाइनेंस में कोई ट्रेड नहीं है, हमें ये लाइन के ऊपर ट्रेड करना था, वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिला। एसआरएफ में कोई ट्रेड नहीं है, जैसे पिछली बार भी पिछले वीडियो में भी बात किया हुआ है कि यहाँ पे बहुत बार इसने अटेम्प्ट किया ये ब्रेक करने के लिए पर नहीं कर पा रहा है। आज भी काफ़ी अटेम्प्ट किया देखो, पर नहीं कर पा रहा है। आज का हाई जो बनाया था वो 3032 का हाई था और जो क्लोज हुआ है 2980 यानी कि 50 पॉइंट डाउन टॉप से। मनापुरम फाइनेंस अपने को यहाँ पे ट्रेड लेना था पर ट्रेड नहीं है, तो नो ट्रेड। बजाज फाइनेंस यहाँ से अपना एसएल बचा के फिर वापस चल दिया है ये, तो हो सकता है ये स्टॉक और अच्छा यहाँ से चले। फिर रेडिंगटन, रेडिंगटन में कोई ट्रेड नहीं है, आपको पता ही है ये जो लंबी सी चैनल चली जा रही है, चैनल के ऊपर अपने को क्लोज आएगा स्ट्रॉन्ग तभी यहाँ पे ट्रेड लेना है, बाकी ट्रेड नहीं लेना है। जेके सीमेंट, जेके सीमेंट का भी आपका जो ट्रेड है वो सलामत है अभी भी और यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होगी बात जेके सीमेंट की। और भारती एयरटेल यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बच गया हुआ है और ट्रेड अभी भी चला जा रहा है। आयशर मोटर आपका एसएल ऑलरेडी हिट हो चुका है यहाँ पे, और ये फ्राइडे को ही हो चुका था, पर मैं फ्राइडे को और उससे पहले एक वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कतें थी, ठीक है। तो यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है अपना और अभी हमें यहाँ पे जो लाइन्स है वो सब यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात अपना आयशर मोटर की। और अभी वापस जो नया स्टॉक आ रहा है वो है बीएससी, नया नहीं है मतलब चला जा रहा है, तो यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस दूर है और स्टॉक में थोड़ी सी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है आज के दिन में, और शायद कल परसों में रिजल्ट भी है इसका। और चोलामंडलम, चोलामंडलम में भी अपना ट्रेड है, यहाँ पे इसके ऊपर लेना था पर ट्रेड नहीं मिला है, तो ये भी अपने वॉच लिस्ट में ही है और वेट एंड वॉच लिस्ट में है। यानी कि बजाज फिनसर्व यहाँ पे अपने को ट्रेड लेना था पर यहाँ पे उसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, तो हमें अभी इसको भी वेट करना पड़ेगा। एच डी एफ सी बैंक में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे ये लाइन के ऊपर क्लोज आएगा तभी ट्रेड लेना है, तब तक ट्रेड नहीं लेना है। अल्ट्राटेक सीमेंट अपना एलरेडी एसएल हिट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हटा देते हैं एक बार के लिए आज के लिए, क्योंकि ये फ्राइडे को ही हो चुका था एसएल हिट, फ्राइडे नहीं थर्सडे को ही।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें फ़िलहाल अभी हम लोग हटा देते हैं और जब यहाँ पे क्लोज़ आएगा इसके ऊपर, तब जाके एक नया ट्रेड अपना नया एंट्री बनेगा। और डिवी स्लैब में भी अपने को यहाँ पे वेट करना है, जब तक ये लाइन के ऊपर क्लोज़ नहीं आता, हमें ट्रेड नहीं लेना है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, आप देखो, हम सोचे थे कि यहाँ पे शायद ट्रेड अपने को मिलेगा मिलेगा, पर ट्रेड नहीं मिला और हम यहाँ पे वेट करते रह गए। और आज का जो कैंडल बना है वो ओपन इज इक्वल टू हाई का कैंडल बना हुआ है, और बोल सकते हैं इसको फुल बॉडी कैंडल, और या फिर मारू बाजू कैंडल भी बोल सकते हैं, पर ये नेगेटिव साइड में है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये पैटर्न को अगर आप चाहो तो इसको बेरिश एंगल्फिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी पैटर्न है, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग ये हिंट देती है, आपको आइडिया देती है कि थोड़ा सा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वीकनेस रहेगी। और सोलर इंडस्ट्री, यहाँ पे आपने को ये लाइन के ऊपर ही ट्रेड लेना है, पर ट्रेड नहीं मिला तो हमें ट्रेड नहीं लेना है ज़बरदस्ती का। क्रूड काफ़ी नीचे चला गया। क्रूड की अगर मैं बात करूँ, क्रूड बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। मंथली चार्ट लगा के देखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे अपने को कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट में आप देखो तो ये है, यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे 2022 का, जनवरी 2022 का जो लेवल है ना, वो लेवल पे आपको यहाँ पे ये क्रूड मिल रहा है। तो बहुत लंबा समय होता है, बहुत बड़ा टाइम है ये। और टाइम की बात करें तो कितना दिन की बात करते हैं ना सिर्फ, तो दिन हो जाता है 1214 दिन। 1200 डेज के बाद आपका वही लेवल आपको नज़र आ रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे कुछ चल रहा है कि ओपेक कुछ ज़्यादा ही तेल निकाल रहा है, मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसके जो ये तेल के कुएं होते हैं, वहां से वो ज़्यादा तेल निकाल रहा है, ऐसा कुछ अ, माना जा रहा है, लोग बोल रहे हैं, पता नहीं। और कभी कभी क्या होता है, जब इकोनॉमी में वीकनेस होती है ना, ग्लोबल इकोनॉमी में, तभी ही क्रूड थोड़ा वीक होता है। तो वो भी एक हो सकता है कि ग्लोबल रिसेशन की भी थोड़ी बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, कि क्रूड क्रूड का जब वीकनेस होता है ना, तो कभी कभी वो ग्लोबल रिसेशन के कारण भी ये हो सकता है। तो रिसेशन तो आएंगे तब, पर डिमांड पहले कम हो जाती है। तो पहले अभी लगा देते हैं डेली का चार्ट, और अभी चले जाते हैं सीधा सीधा सेकेंड। तो है निफ्टी, तो निफ्टी में यहाँ पे आज क्लोज अच्छा आया है, क्लोज अच्छा आया, जो यहाँ पे अपन बोल रहे थे ना इतने दिनों का, वो थोड़ा ये चल रहा था कंसोलिडेशन, तो उसके बाद का जो क्लोज है ना, वो थोड़ा अच्छा आया हुआ है। तो हो सकता है, उम्मीद है, अगर सब कुछ ठीक रहा, जियो पॉलिटिकल इश्यू सब शांत रहे, तो हो सकता है अपने को यहाँ पे तो नए लेवल देखने को मिल सकते हैं, मतलब वो जो प्रीवियस जोन के नए नए लेवल, नया हाई तो नहीं। और गोल्ड में भी वापस आज थोड़ा सा आपको खरीदी नज़र आ रही है, और स्ट्रेंथ भी नज़र आ रही है। तो ये बात हो गई गोल्ड की। और यूएस डॉलर इंडेक्स अभी भी वीक है, अभी भी अपने कंफर्ट जोन पे है। तो ये बात हो गई मार्केट की। अभी कुछ बात कर लेंगे यहाँ पे, पता नहीं यहाँ से मेरा एग्जिट कैसे हो गया अकाउंट, तो हाँ, हो चुका है, वापस करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो कोई नहीं, ये बात कल बात कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आज जो बात करनी थी ना कि जो जो ये 1 मंथ चैलेंज में अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा है तो ही लेना है, तो अभी तक कोई ट्रेड आया नहीं है। ठीक है, और या पिछले कुछ दिनों से थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, तो उसके चलते मैं 2 वीडियो नहीं बना पाया हूँ, पर वहाँ पे कुछ मिस आउट जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ मिस आउट जैसा कुछ भी नहीं है, और कुछ रहेगा तो भी मैं हो सकता है तो कल मैं कवर कर लूँगा, और आज का जो भी ट्रेड बनेगा मैं उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगा, तो कल हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो कोई ट्रेड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो भी आपने जो चैनल के कम्युनिटी पेज पोस्ट होता है ना, वहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि आज का कोई ट्रेड है तो आपको कल लेना है या नहीं लेना है, तो आप वहाँ पे एक बार पोस्ट भी चेक कर लेना। और अंत में एक डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर, यहाँ पे आज जो भी स्टॉक के बारे में मैंने बात किया हुआ है या फिर कोई भी डिस्कशन किया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आप अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करें, क्योंकि वो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।